श्री हनुमान जी पंडोकर सागर आप पर कृपा बनाए रखें। साथ ही जो भी आप यहाँ पूछने आए हैं, आप वो ही प्रश्न करें जिसमें आपका हित हो, आपके परिजनों का हित हो, आपके समाज का हित हो। ऐसा कोई क्वेश्चन ना करें जिससे कि आपको बाद में कहना पड़े कि हमारा ये वीडियो हटवा दिया जाए। परंतु हमारे यहाँ वीडियो हटाया नहीं जाता, होल्ड जरूर कर दिया जाता है। जब विशेष कोई अधिकारीगणों के जब फोन आते हैं, बाकी के तो आप किसी न किसी का वीडियो देख करके आई ही हैं। यदि आपके मन में कोई चोर है, आपके दिल में कोई डर है, तो आप सार्वजनिक क्वेश्चन ना करें, क्योंकि हमारा काम है कि आपको, आपके ब्रेन को, आपके हृदय को खकोल कर आपकी बात, आपका प्रश्न, आपकी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के लिए आप बनवाने के लिए पंडोकर धाम में आए, उन सभी बिंदुओं को खोजना और उन बिंदुओं को खोजकर उस पर उत्तर देना कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, जिसको कहा जाएगा समाधान। उस प्रश्न को हल करने के लिए समाधान क्या है, हमें अमुक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और वो उत्तर में कई बार ऐसे विषय हम बता देते हैं श्री सरकार की कृपा से कि जिसमें आपको अपने परिजनों को डर घुस जाता है कि ना मालूम अब हमारे इस वीडियो को किस किसने देखा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना करें दरबार में आकर जिससे आपको डर घुसे। देखिए मैम, हमें मालूम है ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से नीचे ना देखता हो। बहुत कम लोग हैं जो नीचे नहीं देखते क्योंकि वो संभल के चलते हैं। परंतु मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है मैं किसी को यहां से नीचे दिखाऊं। हमारे मन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की बेइज्जती करके यहां से भेजूं, क्योंकि आप तो पंडोकर धाम में संकट निवारण के लिए आए हैं, संकट लेने नहीं आए हो। तो हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति यहां आए और दुखित होके जाए। हां, इतना जरूर मुझे पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चनों के उत्तर अटपटे ही होते हैं। तो संभवतः जिन्होंने बड़ी पर्ची कटवाई होंगी, चाहे वो 11,000 रुपए वाली हो, चाहे 7200 रुपए वाली हो, चाहे 5100 वाली हो, चाहे 51 लाख वाली हो, मतलब जो भी आपने दान दिया है, जितनी ज्यादा आपने दान दिया है, मैंने लिया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसकी रसीद भी हमारे यहां से दी जाती है। नहीं तो कोई भी कहने लगेगा बाहर कि हमने ये दिया ये दिया। तो जो भी आपसे जो भी दान लिया गया है, इसमें हम ये नहीं कहते कि हमने नहीं लिया। हम दान तो लेते हैं और हमारे ट्रस्ट के द्वारा, हमारी समिति के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा आपका दान लिया होगा तो रसीद जरूर दी होगी। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो टिक्का टिप्पणी करते हैं और कहते हैं पंडोकर सरकार तो फीस लेके बात करते हैं। तो जे आपको लेट खबर पहुंची है। मैं तो जब से जन्म लिया और जब से मैंने होश संभाला मैंने लिया ही लिया है, और बगैर लिए मैंने किसी को देखा नहीं है। देखा उसी को है जिसके पास वास्तविक नहीं है, तो फिर हमने उससे कुछ ना कुछ तो लिया है। जैसे हमारे गुरुजी बैठे, जिन्होंने मैं पढ़ाया है, तो इनसे विद्या लिया, इनसे दक्षिणा लेंगे, इनको तो हमें उल्टा देना पड़ेगा। सालों से हमारे गुरुजी सामने बैठे हैं, हमारे संत जी के बीच में। हमारे संत जी भगवान बैठे हैं जिनकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं। यदि साधु संत ना हो तो मुझे कौन पूछे। तो जो हम कुछ भी कर रहे हैं,
हमें तो धरोहर में मिली है, भगवान की कृपा, परमात्मा ने कृपा की है कि ऐसे संतों की कृपा से मुझे चयन किया, और नहीं तो हमसे एक से एक विद्वान, एक से एक पढ़े लिखे, बड़े बड़े डिग्रीधारी किसी को भी पंडोकर सरकार चुन लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य और हमारे माता पिता का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है। श्री हाथीवाल महाराज की कृपा से आप सब लोग मुझे जानते हैं। तो कहां से नहीं लिया हमने? एक तो संत से नहीं लेते, दूसरा अपने गुरु जी से नहीं लेते हैं, तीसरा उनसे नहीं लेते जिसके पास वास्तविक में नहीं है। हमारी दृष्टि में आ गया कि वास्तविक बेचारा पंडोकर धाम कैसे आया, तो उनसे भी नहीं लेते, यहां तक कि उनको किराया भी दिया जाता है। और जैसा हम खाते हैं उसे ही उनको खिलाने का प्रयास करते हैं। यदि उनसे अच्छा हम खाते होंगे तो ये पंडोकर सरकार देख रहे होंगे। जो प्रसाद भंडारे में बनता है, जो भी, चाहे वो नीचे के भंडारे में हो या सार्वजनिक भंडारे में हो, जो भंडारे में बनता है मैं वो ही ग्रहण करता हूं। आश्रम में रहकर अलग से कोई भी चीज ग्रहण नहीं करता हूं। तो जैसा भी है, जो भक्त पाएंगे वो हम भी पाते हैं। हम अलग से कोई फल फ्रूट इत्यादि, कोई बहुत बड़ी हाई घी आदि कुछ नहीं ग्रहण नहीं करते, कोई दूध ग्रहण नहीं करता हूं। ये सब माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों का तप है जो आप ओम नमः शिवाय का जाप करके आए हैं, माँ पुष्पावती में स्नान किया है, परमात्मा के चरणों में जो भी आपने अनुष्ठान किया, परमात्मा का चिंतन किया है, उसी का दशांश मुझे प्राप्त हुआ है। उसी के प्रभाव से आप लोग हमारे चेहरे के प्रति आकर्षित रहते हैं। ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार इतना बोलते हैं, एक सांस में इतना बोलते हैं, रुकते ही नहीं, जल पानी भी नहीं लेते हैं, ऐसा कौन क्या चीज ग्रहण करते हैं? मैंने आपको बता दिया, बस मैं जो भी ग्रहण करता हूं मन से ग्रहण करता हूं, परमात्मा का आशीर्वाद है, और जो भक्त देते हैं वही ग्रहण करता हूं, उसके अलावा मैं कोई भी कुछ चीज ग्रहण नहीं करता। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार में जिन भक्तों को जो भी लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखें। भैया इनको बैठा लीजिए, क्योंकि हमें बोलने में दिक्कत होती है। जो भी हम लिख के दें उसको लैमिनेशन करा के रखें। समझ में ना आए तो टोकना है, गलत कोई भी बात स्वीकार नहीं करना है। यदि गलत बात आप स्वीकार करते हैं तो आपके अड़ोस के, पड़ोस के, परिवार के लोग आपको ताने देंगे। ऐसी बात कोई स्वीकार मत करो जिससे कल आपके बच्चे कहें आने वाली पीढ़ी में कि हमारे पिताजी तो पंडोकर सरकार के अंधे भक्त थे, यदि मैं होता तो पंडोकर सरकार की पोल खोल देता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना राम है, ना कृष्ण है, कोई ना साधु है, ना संत, कोई भगवान, ना मंत्र, ना कोई यंत्र। तो ऐसे ही लोग उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के उम्रवान, उन्हीं जैसी योग्यता और आप जैसे लोगों में से बीच में डिग्री लेके बैठ गए हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं झुक सकता हूं, अपनी गर्दन कटा सकता हूं। तो हम कहते हैं गर्दन कटाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है तुम पंडोकर सरकार को झुको और हनुमान जी महाराज को झुको? अच्छे अच्छे लोग कोरोना में झुक गए, तुम लगते ही कहां हो? तुम्हारे साइंस ने क्या किया? तुम्हारे साइंस ने क्या किया? जो दवाइयां नहीं थी वो भी दवाइयां चली। लेकिन मैं किसी भी दवा का, किसी भी औषधि का, किसी भी मंत्र का, किसी भी यंत्र का, किसी भी यंत्र का, किसी भी तंत्र का, किसी भी टोटक टाऊ का, किसी भी प्रकार की पद्धति का पंडोकर सरकार दरबार विरोध नहीं करता है और ना खंडना करता है। जो जिसका काम में आए, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से कोरोना में अपना उपचार किया। हमारे यहाँ भी पंडोकर धाम में पूर्व ज्ञात बता दिया गया कि 19 मई से कोरोना महामारी की दबाव भारतवर्ष में कम होगा। 5 अगस्त तक समाप्त तो नहीं, दब जाएगा, लेकिन इक्का दुक्का तो आजीवन केस आते रहेंगे। साथ में तीसरा या चौथा कोई भी चरण नहीं आएगा। हां, दिक्कत उनको आ सकती है जिनको ने भारी भारी दवाएं ग्रहण की हैं, जिससे शरीर अंदर से हार्ड पक गया है, कब अधिक मल जम गया है, जिनको टीबी, श्वास, कैंसर आदि से पीड़ित थे और जिन्होंने निमोनिया समझकर विभिन्न प्रकार की दवाइयां ग्रहण किया, उससे दिक्कत आ सकती है। चाहे उसको
कोई भी फंगस बोले या कोई भी नाम बोले वो अलग बात है। निमोनिया तो हजारों हजारों बीमारियों का राजा है, मैं पूर्व में बता चुका हूं। लेकिन शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको सबको पालन करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, दूरियां बना के रखें, क्योंकि इतना बड़ा मैदान है पंडोकर धाम का। आज दिनांक आप 17/6/2021 के दिव्य दरबार में आप लोग आज के साक्षी हैं। दरबार में हम किसी भी दवा का या किसी भी डॉक्टर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो हम लिख के दें, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो मैं लिख के दूंगा वही डॉक्टर साहब लिख के देंगे, वही उनकी मशीन देगी। ये पंडोकर सरकार के दरबार की खुली घोषणा है। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार दरबार में भूत बताया जा सकता है, लेकिन भविष्य नहीं। हम कहते हैं कि हम जो भी बता सकते हैं, आपने जैसा भी मुझे समझा होगा उसमें हम पीछे नहीं हैं, लेकिन बता तो लेते हैं, चाहे भूत बताते हो, चाहे भविष्य या वर्तमान। आप ये तो मानते हो कि मैं बता देता हूं, आपको धन्यवाद। लोग कहते हैं, अभी एक बच्चे ने, एक भाई ने एक वीडियो डाला जिसमें हमारे विषय में और भी साधक गणों के विषय में 2 टीका टिप्पणी की कि पंडोकर सरकार ये हैं, पंडोकर सरकार ये बता सकते हैं, फलाने संत जी वो ये ऐसा कर सकते हैं, दूसरे संत जी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की कि पंडोकर सरकार भूत तो बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? बोले आकाश में, वायु में जो घटना हो जाती है किसी भी व्यक्ति के साथ, वो वायु में सेफ रहती है। इसके लिए उनको धन्यवाद। उस व्यक्ति ने जितनी भी खोज की है सही की है, जहां से भी पढ़ा है, जिससे भी नकल मारी हो, लेकिन ये बात सत्य है, हम जो कुछ करते हैं वो वायु में रिकॉर्ड होता है, ये सत्य है। मैं उनकी खोज के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो आप घटना करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, जो आप बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है। हमारे महाभारत इसका प्रमाण है। गीता भगवान स्वयं श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन सुनते हैं, हनुमान जी महाराज के माध्यम से, खाटू श्याम जी के माध्यम से और महाराज संजय के माध्यम से पूरे जगत में वो मंत्र प्रचारित हो गए। ऋषियों ने खोज करके अपना नेटवर्क लगा करके गीता ग्रंथ तैयार कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यह सत्य है कि हम जो भी घटना करते हैं, हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी सोच के चलते हैं, वो वायु में रिकॉर्ड होता है, ये सत्य है। लेकिन जैसे कि सैटेलाइट्स की भांति वैज्ञानिक टेक्निक से जितने भी हमारे आप देखते हैं छतरी घुमाते हैं और नीचे अपन बूस्टर चेंज करते हैं या रिमोट चेंज करते हैं, तुरंत दूसरा चैनल लग जाता है। सोनी का कार्यक्रम सोनी पे आता, सहारा का कार्यक्रम सहारा पर, आज तक का कार्यक्रम आज तक पर, दूरदर्शन का दूरदर्शन पर, किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं टकराती। यदि टकराती है तो खरखर की आवाज आती थी पहले दूरदर्शन में, अब तो हाईटेक वैज्ञानिक जमाना बढ़ता जा रहा है, बहुत काफ़ी परिवर्तन आया। लेकिन हम इस बात को भी धन्यवाद देते हैं कि अगले व्यक्ति ने बहुत अच्छी समीक्षा की, और मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन वीडियो जरूर देखा था उस भाई का। योग्य व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति को भी दूसरा संदेश कि जो आपके जेब में जो नोट है ये किसी भी वायु में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति देख के नहीं रखता जेब में कि हम कौन सा नोट नंबर जेब में रख रहे हैं। यदि वो पढ़ के रखेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ये सत्य है। लेकिन जेब में रखा है, उस आपको किसी को पता है कि आपकी जेब में जो भी नोट है वो आपके नंबर मालूम है? किसी को पता है? तो भाई वायु में कहां से रिकॉर्ड है? क्या जेब रिकॉर्ड है क्या? अब यहां पर हमारा रिकॉर्डिंग चलता है। हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, ये बहुत सरल होता है, क्योंकि ये सब ब्रेन में रुका होता है और ब्रेन की पूरी बातें रिकॉर्ड होती हैं वायु में। ये भी उस व्यक्ति ने सही बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, पासवर्ड बताना बहुत सरल है। लेकिन जब भी देखा हो उसके तर्कशास्त्री जो होते हैं,
जो साइंस के लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे लिफाफा के अंदर बताओ इसमें कौन सा नोट नंबर है, क्योंकि उसको पता होता है। लेकिन ये भी मूर्खता वाली बात है, जब नोट रखते हैं तो खुद देखता है तो रिकॉर्ड हो गया, हमें बताना वो भी सरल है। लेकिन जेब में रखा हुआ नोट अटेंडम किसी का बताया जाए वो बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। ये कैसे बताया जा सकता है, इस पर शोध करना चाहिए। ये हम उन भाई से आशा करेंगे कि वो शीघ्र ही इस विषय पर वीडियो बनाएं कि हम अंदर का नोट कैसे जानें। दूसरा पॉइंट, नोट नंबर बताने से, आधार नंबर बताने से, पैन नंबर बताने से या किसी भी प्रकार का कोई भी और चीज बताते हैं तो उससे समस्या का समाधान नहीं है, यह क्लियर घोषणा है। यह तो मात्र युवाओं को जीतने के लिए, युवाओं की पढ़ाई पर अटैक करने के लिए, उनका दिमाग शून्य करने के लिए है, एक इंजेक्शन है। चाहे उसको टेरामाइसिन बोले या कुछ भी माने, एक अटैक करने वाली एक गोली है कि हमने एक आप में निशाना मार के मारा और आप एकदम सटपटा गए, एकदम मुंह से निकला वाह, कैसे हो सकता, दिमाग सुन। लेकिन ये नंबर बताना, अकाउंट नंबर बताना, आधार नंबर बताना, पैन नंबर बताना, नोट नंबर बताना, ये मात्र एक अटैक करने के लिए है, समाधान नहीं है। अब आइए, चमत्कार को नमस्कार होता है, लेकिन ये विज्ञान का योग है। सनातन से कोई भी चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार नाम के विषय पर हम हर व्यक्ति से कहेंगे कि हमसे कोई कहे कि क्या चमत्कार होता है, हम कहेंगे जीरो, क्योंकि चमत्कार नहीं होता है। जो भी होता है जीवन में परिवर्तन करने वाला एक फार्मूला होता है, एक नुस्खा होता है, एक रास्ता होता है, एक उपाय होता है, और स्वयं कर्म करने पर सफलता मिल जाती है, वही चमत्कार है। किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाता है, किसी की बिगड़ी हुई दिशा सुधर जाती है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। रसगुल्ला दे देना, हवा में हाथ घुमा के जंजीर दे देना, यूं यूं हाथ घुमा करके रुद्राक्ष दे देना, ये चमत्कार नहीं है। जो उनके शरीर में होता है, जो उनके पास रखा होता है, जो गुप्त जगह रखा होता है, वो नजर चुरा करके उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे मदारी लोग करते हैं। ये चमत्कार नहीं है। लेकिन गांव देहात, गांव के लोग जो होते हैं ना, हमारे वृद्धजन, क्योंकि हम भी गांव से हैं, हमारे गांव में शिक्षा का अभाव भी होता है, हमारे गांव में संस्कार होते हैं कि साधु संतों को पूजना चाहिए, ईश्वर को पूजना चाहिए, परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा चमत्कार करते हैं। लेकिन उसके पीछे चमत्कार नहीं करते, परमात्मा कृपा करते हैं। चमत्कार शब्द नाम की कोई चीज नहीं, भगवान करते हैं, कृपा करते हैं। किसी के जीवन में अचानक कोई घटना घट जाती है, हमारे घर में कोई अचानक पूजा घर में कोई फूल आ जाए, या हम दीपक में घी डालना भूल गए यानी घृत, और रात भर हमारा दीपक जल जाए, और जब याद आए, जब देखने गए तो उसमें पूरा घी का घी तंकिता रखा, तो उसको चमत्कार नहीं, उसको भगवान का सैंपल कहते हैं, भगवान की कृपा कहते हैं कि आपकी भक्ति के कारण, भक्ति के प्रभाव से, भक्ति की ताकत से वहाँ परमात्मा ने आपका संकल्प को खंडित नहीं किया, वहाँ परमात्मा ने कृपा कर दी। जैसे पूर्व में सुना होगा, हम एक मुकेश गुप्ता जी मेरी बात सुन पा रहे होंगे, एक चिरौंजी की दुकान है, चिरौंजी की बर्फी मिलती है, एक मिठाई मिलती है सागर में। वहाँ पर एक दिन पुजारी रोज जाता था, मिठाई लेने जाता था, दक्षिणा जो भी पैसा होता दे के आते थे, संध्या की टाइम पूजा आरती करते थे। एकदम अचानक में पुजारी किसी कारण मंदिर में लेट हो गया ना। मुकेश गुप्ता जी मेरी बात सुन पा रहे होंगे, इस जिक्र को जरूर अपनी किताब में करना। मैंने आज से 20 साल पहले आपके यहाँ ये जिक्र सुना था और उनके पुजारी के बच्चों को हमने बताया था ये बात। तो जब हुआ तो वहाँ की स्थिति ये हुई कि बांके बिहारी लाल जी स्वयं मंदिर में जाते, वहाँ जाते हैं, दुकान पर प्रसाद लेते हैं और उनको क्या कहते हैं कि पैसा नहीं है, ये अंगूठी आप रख लीजिए।
अपनी अंगूठी लेके आ जाते हैं, प्रसाद ले आते हैं। भगवान भी चमत्कार से नोट नहीं दिए, जो उनके पास था वो निकाल के दे दी और भक्त को एहसास करा दिया। जब वो भक्त आया, मंदिर में आया, जब तक तो आरती हो चुकी थी, दीपक जल रहे थे, उस मंदिर को बंद करना था। देखा कि भगवान के हाथ में अंगूठी नहीं। पता लगाया प्रसाद कौन लाया, कौन व्यक्ति गया, तो जो दुकानदार था वो आया, भाई ये कोई लड़का आया था, जो भगवान की अंगूठी, क्योंकि मैसेज चला गया था कि ये मंदिर से अंगूठी चोरी हो गई है। जब वो दुकानदार ने बताया कि नहीं, एक लड़का आया था और प्रसाद ले गया, बोले पैसा मेरे पास नहीं है, ये अंगूठी है, तो मैंने रख ली। हमें पता लगा कि भगवान की चोरी हो गई, अंगूठी गई है, तो हमने कहा चलो हम पुजारी को क्यों ना दिखा दें। पुजारी ने कहा ये तो भगवान की अंगूठी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान को क्या पैसे की कमी थी? कहीं से भी और कुछ निकाल के देते थे, लेकिन नहीं, भक्त का मान बढ़ाया। तो हम कहते हैं कि अचानक तुम्हारे घर में कोई चमत्कार हो जाता है, उसे चमत्कार कहते हैं। जैसे कि अभी एक हम वीडियो देख रहे थे, मुकेश गुप्ता जी के माध्यम से उनके आईडी से एक वीडियो डला है त्रिकालदर्शी से। कोई एक रेलवे में कोई यात्री था, किसी डॉक्टर के यहाँ से लौट रहा था, डॉक्टर ने कैंसर बताया था, लेकिन जिसका वहाँ जिक्र किया गया है वो भगवान की ही लीला है, क्योंकि पुरुष और स्त्री, जो स्त्री और पुरुष है, नर और नारी है, इसका बस तीसरा जो लिंग स्थान दिया गया है, वो उस गाड़ी में आ गए शिखंडी के रूप में या उस रूप में, उसके वंश के रूप में। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भैया क्या हो गया? बोले बहुत ज़्यादा उन्होंने बात कही, तो उन्होंने कहा भैया पंडोखर धाम जाओ, ये ठीक हो जाएगा, और वो उनको ठीक कर देंगे। वो नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन हनुमान जी कृपा, क्योंकि योग समय नहीं आया था, कहते ना समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने नहीं माना और वो बच्चा कुछ समय बाद परम धाम को चला गया। हनुमान जी की ऐसी कृपा, उनकी बुद्धि में आया कि जिसने गाड़ी में बताया वो कौन है पंडोकर सरकार। तो सर्च किया, पंडोकर सरकार की वीडियो खुल गए, उन्होंने अपना जिक्र में बोला भी, बहुत कुछ आपने देखा भी होगा। लास्ट में पंडोकर धाम आए। पंडोकर धाम आने के बाद वो बच्चा जन्म ले चुका है, पुनर्जन्म हुआ है, वही याद कहते हैं, बता रहे थे उनके घर के लोग कि वही चेहरा है, वही शकल है, जहाँ जहाँ जो निशान थे वही के हुबहू बच्चा वो। जहाँ नाक पे तिल था तो नाक पे, जहाँ हाथ में तिल था वो हाथ में, जहाँ सीने पे तिल था, मतलब जो भी था पूरा नुक्सा, वही बच्चा जन्म लिया। ऐसा उनके परिजनों ने मानकर पंडोकर सरकार को धन्यवाद बोला, परमात्मा को ढोक लगाई। तो यहाँ से दरबार से जो भी लिख के दिया जाता है, हम इतना ही कहेंगे कि आप उसको लैमिनेशन करा के रखें। लैमिनेशन करा के रखेंगे तो कल आपके बच्चे भी कहेंगे कि हाँ, पंडोकर सरकार की गुरु शरण महाराज की पर्ची मेरे हाथ, हमारे दादाजी के पास थी और ऐसी ऐसी घटना हुई थी, ये लिखित में है। पूरे दुनिया का केंद्र है अकेला पंडोकर धाम, जहां आपको रिटन लिख के दिया जाता है। और लिख के ऐसा लिख के नहीं दिया जाता कि एक प्रश्न के 10-10 अर्थ निकले, ऐसा लिख के नहीं दिया जाता कि कोई भी व्यक्ति इस पर टिप्पणी टिप्पणी कर सके। हम जब भी लिखते हैं तो आप हमारी पर्ची देखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग में उसका प्रश्न लिखा होता है पहला, फिर उसके बाद लिखा होता है उस प्रश्न का उत्तर, फिर संक्षिप्त विधि, और उसके बाद लिखा होता है तारीख, सन, महीना आदि अनुष्ठान, यहाँ की विधि का उल्लिखित होता है। तो जो भी यहाँ से लिख के दिया जाए, किसी के बारे में कोई भी लिख के दिया जाए, क्योंकि हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे वृद्धजन भी बैठे हैं, हमारे भाईजन बैठे हैं, कोई भी बात ये डर के ना भूल जाए कि हम गुरुजी से कैसे कहेंगे। गुरुजी तो भूल जाओगे, यहाँ गुरुजी बैठे, यहाँ गुरुजी नहीं बैठे, आपके भाई बैठे हैं। यहाँ कोई संत नहीं बैठे, यहाँ संतों के चरणों का दास बैठा हुआ है। श्री पंडोकर सरकार दरबार के मंदिर के चौखट का एक वकील बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट यानी हनुमान जी पंडोकर सरकार। हम माने कुछ भी नहीं, आप जैसे जैसा बता दोगे उसा ही आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, जो भी वहां से प्रेरणा मिली है। शेष कर्म स्वयं करना होगा, मेहनत स्वयं करनी होगी, और उस मेहनत के साथ साथ संघर्ष आपका होगा।
यदि संघर्ष आप नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा लिखा हुआ पर्चा किसी भी काम का नहीं है। 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 0 हासिल आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? हमने कहा कि आपकी मंजिल यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर है, और यदि आप यहां से अभी चलते हैं तो आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। जैसे कि जीपीएस, हमारे पढ़े लिखे लोग सुन रहे होंगे, जैसे जीपीएस में अपन जब निकलते हैं अपने किसी भी रूट से, तो जब से पहले अपन मंजिल डालते हैं उसमें, तो वो बताता है कि अभी आपकी ये चाल है, यदि इस चाल से इस मंजिल तक जाना चाहते हो तो आपको 4 घंटे लगेंगे, या 6 घंटे लगेंगे, या 12 घंटे लगेंगे, या 2 दिन 3 दिन लगेंगे, वो आपका जीपीएस गणना कर देता है। लेकिन आप चाल कम कर देते हैं तो तुरंत कुछ मोड़ बाद आ जाएगा कि आपकी मंजिल 15 घंटे में पूरी होगी, 4 घंटे की जगह पे 5 घंटे में पूरी होगी। यदि आप कहीं आप रुक जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो उसमें आ जाता है कि आइए पंडोकर सरकार दरबार पंच अखाड़े में आप लोग बैठे हुए हैं। ये श्रद्धा मंच है, इस गद्दी का नाम है श्रद्धा मंच। श्रद्धा, आस्था और विश्वास, श्रद्धा आस्था विश्वास है तो सफलता मिलना संभव है। दिमाग में ये बैठा लें कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, कोई मैं जंत्र मंत्र तंत्र का बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूं, मैं इसका आचार्य नहीं हूं, लेकिन गुरु कृपा से बहुत सारी देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, ऋग्वेद अथर्ववेद के माध्यम से, गुरु आशीर्वाद से, प्रसाद स्वरूप बहुत कुछ मेरे पास है। ये सब ईश्वर की कृपा है। जिसको काम आ जाती है वो जय जयकार करता है, और जिसकी नहीं आती है वो कहता मेरा तो काम नहीं हुआ। तो हम कहते जय सीताराम। हमने उसके पीछे उत्तर दे दिया है कि यदि हमारे बताए अनुसार नियम से चलते हैं तो 101% सफलता पूरी होगी। जैसे पूर्व से हमारे भारत भूमि में सूर्योदय होता है, पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार हमारा पर्चा भी गलत नहीं हो सकता, एक पॉइंट भी गलत नहीं हो सकता। मैं इसलिए आज ये सब कह रहा हूं। लोग कहते हैं कि महाराज जी पंडोकर सरकार गए थे, मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन जिसको लेके आए उनके सब काम हो गए। हम जितने को लेके आए सबके काम हो गए, लेकिन हमारा ही नहीं बना। महाराज हम तो दुनिया को लेके आए, सबके काम बने, लेकिन हमारे नहीं बने। तो हम कहते हैं भैया तुम सबको लेके आए थे ना, सबके काम बने हैं ना, तुम्हारे नहीं बने। तो आपने उस पर विचार करते हैं कि तुम्हारा काम क्यों नहीं बना, जब तुम्हारे ले आए हुए लोगों के काम बने, क्योंकि तुमने उनको गजट दिया और उनने तुमसे ज़्यादा विश्वास कर लिया, इसलिए उनका काम हो गया। और तुमने सोचा अरे हम तो गुरुजी के पास ले लेके जाते हैं, तो गुरुजी तो मेरे अब तो दोस्त हो गए, मित्र हो गए, अब तो मुझे भक्त के रूप में देखते हैं, अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो आपकी भक्ति कम हो गई, लेकिन निष्ठा भले ज़्यादा हो गई हो, हमारे प्रति आपकी सोच अच्छी हो गई हो, हमारे प्रति भाव अच्छा चेंज हो गया हो, अच्छा बन गया हो, लेकिन आपकी परमात्मा के प्रति भक्ति कम हो गई। बस हम किसी का भला नहीं कर सकते, भला करना है पंडोकर सरकार को। हमसे भला ही आप प्रेम कम करो, लेकिन पंडोकर सरकार के प्रेम में डूब जाओ, उनके चरणों में न्यूट्रल हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं काम वहां से नहीं, काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप तो बस सरकार के हो जाइए, सरकार के चरणों में न्यूट्रल हो जाइए, वहां दिमाग लगाना बंद कर दो। सफलता 101% प्राप्त होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कब लेता हूं? जब सरकार के बन जाओगे, हमारे बन जाओगे, डूब जाओगे, काम नहीं होगा। हाँ इतना होगा कि हम आपको रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन वही करना होगा जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो व्यवस्था चल रही थी। जहां अहम वाली बात थी वहां अर्जुन का अहम अहंकार खत्म हुआ। जहां धर्म की विजय की बात थी वहां अधर्म को हारना पड़ा, धर्म की विजय हुई। मेरा कहने का मतलब समझ रहे ना, भगवान के होते हुए भी अर्जुन को भी महाराज गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के सामने अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन में नीचे हाथ खड़ा होकर जोड़ के खड़ा होना पड़ा। भीम को अहम घमंड था, उनके सामने ही हाहाकार होने लगी, लेकिन लास्ट पे उनको भी
झुकना पड़ा कि अस्त्र शस्त्र काम 24 घंटे नहीं आते हैं, कहीं कहीं नम्रता, झुकना और परमात्मा के चरणों में न्यूट्रल हो जाइए, वहां परमात्मा स्वतः ही अस्त्र शस्त्र बनकर आपकी रक्षा करने लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, दरबार में जिनको भी जो भी लिख के दे रहा हूं, मैं पूर्णतः प्रयास करता हूं किसी के जीवन में जो भी लिख के दे रहा हूं वो परमात्मा एक एक अक्षर सफल हो, पूर्ण हो, क्योंकि पंडोकर धाम की भूमि का महत्व तो बढ़ेगा। यही सरकार के चरणों से प्रार्थना करता हूं, और जिनका काम नहीं होता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुनः उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सरकार के चरणों में झुका रहे, परमात्मा को पकड़े रहे, ईश्वर को भजते रहे, सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर, मैं गारंटी देता हूं। आइए एक क्वेश्चन और। एक सज्जन बोले कि हमारे ऊपर भूत बाधा है। मैंने कहा कि भूत बाधा मैं मानता तो हूं। शर्मा जी हमारे जयपुर से आपसे बात कर रहे हैं, हमारी बात को आप अच्छे सुने, क्योंकि आप वृद्ध हैं और विद्वान भी हैं और अनेक अनेक दरबारों का रस प्रसाद आपने ग्रहण किया है, पंडोकर सरकार का भी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि चल रहे क्रम में है। एक सज्जन बोले कि भूत बाधा मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले भूत बाधा होती नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भूत बाधा नहीं होती। मैं भी आपका समर्थन करता हूं। जो कह रहे थे कोरोना नहीं होता, बड़े बड़ी कोर्ट अदालतें बंद हो गई, बड़े बड़े IAS IPS कमरा में बंद। किसने देखा भाई बताओ कोरोना क्या किसे कहते हैं? बताओ आप, किसी के पास कोरोना है? दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। ऐसे ही भूत बाधा, जिसको लग गई उसको भूत बाधा, जिसको नहीं लगी उसको गर्राट, नकली, ढोंग, पाखंड। शर्मा जी, दादाजी मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोरोना आपके पास है, आपको भी कोरोना हुआ था, कहां है भैया कोरोना? किसे कहते हैं मैं देखना चाहता हूं। निमोनिया तो पहले भी होता था, हमारे बच्चों को निमोनिया होता है, होता कि नहीं होता? लेकिन निमोनिया का मतलब है सर्दी जुकाम होना, इन्फेक्शन होना, खान पान बिगड़ जाने से बलगम आदि कप हार्ट पर जम जाना, रात आदि जगवार करने पे, केमिकल आदि ग्रहण करने पर हार्ट की नसों ब्लॉक हो जाना, है ना? तो आप कोरोना नहीं दिखा सकते तो हम तुम्हें भूत कैसे दिखा सकते? ये जवाब उनके लिए हुआ जो कह रहे थे भूत बाधा नहीं होती। और जिनके घर में भूत बाधा है उनके परिवार के लोगों से पूछो क्या हो भूत बाधा। और जिनको नहीं लगी भगवान से कामना करो कि एक बार में भूत लग जाए, तो धंधा तो हमारा बढ़ेगा भाई। और जितने कोरोना में गड़बड़ हो गए वे सब भूत बनने पक्की मान लो, काहे उनके घर वाले ने संस्कार ही नहीं कर पाए। तो किनको काम ज्यादा बढ़ो? हमारा, क्योंकि भूत अबे नहीं बने, 2 साल बाद बने, 4 साल बाद बने, 6 साल बाद बने। वे आए कहाँ? मंदिरों में। तो वो सही कोरोना को ठीक करे, हम लोग कर हैं। जिनके बच्चों ने अपने दादा पिताजी को हाथ नहीं लगा पाए, बड़े बड़े महाभारत के बाद तिलांजलि दिलाई गई है। इसमें तो कोई देने वाला नहीं था, लकड़ी गिर देने वाला नहीं था, तिलांजलि तो बहुत दूर की बात है ना? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किस कोई भी भूत बाधा में ना आए और ना कहो को भूत बने, सबकी मुक्ति होवे। और जो बन जावे तो वे लोग बने जो कत्ते भगवान नहीं हो। तो हम यहाँ के भैया कहां से आए? बोले हम कोरोना से मरे। क्यों? क्या कितने पढ़े लिखे थे? साहब बोले हम IAS थे, IPS थे, PCS थे। भगवान को मानते थे? नहीं। फिर आप क्यों आए यहाँ? बोले हमें मुक्ति पाना है। तो हम कहे बेटा पहले 5 बार अमावस्या करो, 2100 गुणे 5, 10,000 पहले पंडोकर धाम में दो, फिर तुम कोरोना से मुक्त होगे। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि जो भी अकाल परिजन लोग घर में पितृजनों को श्राद्ध इत्यादि पूर्वजों को तिलांजलि नहीं करते या उनका संस्कार नहीं करते,
उनके पूर्वजगण पितरगण प्रेत योनि में जाकर के, भूत योनि में जाकर के हाहाकार मचाते हैं। आप लोगों के घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। क्योंकि वो अकाल मृत्यु मरे, और साथ में आप लोगों ने उनको पूछा नहीं, और उनकी संपत्ति आप लोग पूरी डकार गए। और पत्नी को लेके मत एंजॉय, मस्ती, परिवार, अपने बच्चे, सास ससुर मरे, मर जान तो कोई बात नहीं, तो किसको लगेंगे? बहुओं को लगेंगे। फिर आप बहू कहेंगे ससुर हमारे ऊपर काहे आ गओ, या सास काहे आई? तो जागो जवाब सीधा सीधा है कि तुमने अपने क्या सास ससुर को क्या मन मन प्रणाम किया? कभी उनको, अभी इनकी मृत्यु हो गई है, आपने किसी मंदिर में कौआ को, गौ को, कुत्ते को, यानी डॉग को, आदि कोई जीव जंतु, मछली, चींटी आदि को आपने उनके निमित्त क्या आहार दिया? किसी को नहीं दिया ना। आप लोग हलवा पूड़ी रोज खा रहे हैं, और उनको पता भी नहीं पड़ा कि जलेबी के नहीं जले के अस्पताल में अभी डरे। कई ऐसे केस सामने आए, टीवी के माध्यम देखे गए हैं कि पिताजी की बॉडी लेके आए, अम्मा जी निकली वहां में, पिताजी निकले ही नहीं। ऐसे बहुत सारे देखे गए। अब ये सोच लो क्या क्या नहीं हुआ। तो हमारा आपसे कहने का मतलब है, जिनको भी जो भी हम लिख के दें वो लैमिनेशन करा के रखें, और जो भी बताया जाए उसको स्वीकार करें, और झूठ हो तो हमारी बात को काटें, जिससे कि उपस्थित भक्तजनों को ये ज्ञात हो जाए कि गुरुजी रॉन्ग चले गए। हम गए, ये अगला व्यक्ति पूछने गया था कुछ और, महाराज जी बता रहे कुछ और। तो यहाँ पर आपको बोलना चाहिए कि गुरुदेव हम तो ये बात पूछने आए थे, लेकिन आपने लिखा कुछ और है, जिससे कि उपस्थित लोगों को पता हो जाए कि महाराज जी सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि विज्ञान का योग है। हमको बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े IAS IPS लोग करते हैं, हमारे बड़े बड़े तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, हमारे शर्मा जी बैठे हैं, हमारे गुरुजी भी बैठे हैं, हमारे संत जन बैठे हैं, हमारे पंडित श्री अशोक प्रेमी जी बैठे हैं ग्वालियर से, हमारे और भी यहाँ पर विद्वान जन डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, कीर्तन कलाकार हैं, और हमारे युवा साथी भी हैं, हमारी बहन बेटियाँ भी हैं जो पढ़ाई कर रही हैं बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए, बड़ी बड़ी जॉबों के लिए। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर ये ना सोचे कि गुरुजी ने जो बताया वो ठीक नहीं बताया। आप इसलिए पंडोकर धाम में आए, आपने इसलिए यहाँ फीस दी है कि हमको सही जवाब मिल जाएगा, हमको सही उत्तर मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। आप यहाँ बेवकूफ़ बनने नहीं आए। सबसे मेन बात है, एक आप यहाँ आए हो प्रकाश के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर के लिए, रोशनी प्राप्त के लिए आप आए हैं, अपने जीवन में प्रकाश के लिए आए हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश आवे, तरक्की होवे। आप इसलिए नहीं आए कि जो प्रकाश है वो अंधेरे वो और कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर प्रकाश पाने आए तो प्रकाश लेके जाओ, और अपनी पढ़ाई हमारे साथ पूरा लगा दो। और आप तो यहाँ ये सोचो कि हम अपने गुरुजी से बात कर रहे हैं, एक भाई से बात कर रहे हैं, एक अपने गुरु से बात कर रहे हैं, अपने आचार्य से बात कर रहे हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फालतू की बात मत पूछो, फिर तो पोल पट्टी खुलेगी, फिर नहीं चलेगा कि हमारी पड़ोसन थी या घर की थी या बाहर की थी, अंदर की थी या पीछे की। फिर मरो चाहे जियो। अभी एक फोन आ रहा था विदिशा से, वो घर की पीछे वाली है, गोली मार दे। अरे मर जाओ, पहली गलती कैसे क्यों गई थी भाई? अभी 2 दिन पहले रो रहा था, विदिशा का था कोई एक। तो भाई ऐसा पूछने क्यों आते हो? चलते हैं दरबार की ओर, काफी विलंब हो गया है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक बात को क्लियर कर देता हूं, जो मेरे हाथ में है ना, देख लीजिए मेरे हाथ में क्या है। ये टैप नहीं है। एक सज्जन बोल रहे थे पंडोकर सरकार के पास एक टैप रखा हुआ है, वो सब उसमें लिखा लिखा पड़ा होता है, वो बोलते हैं। तो ये भैया दफ्ती है, दफ्ती चेंज कर दिया क्योंकि जमाना बदल गया। ये दफ्ती है, ये वाली दफ्ती बंद कर दी हमने, अब ये वाली आगे थोड़ा योग बदल गया ना। हाँ, कोई नई चीज आ गई तो नई चीज उपयोग करना चाहिए। तो एक सज्जन परसों टाइप कर रहे थे, पंडोकर सरकार टैप में देख देख के बोलते हैं।
एक लिख रहा था, बोले पंडोकर सरकार सामने देखते हैं, उनके चेले लिख के भेजते हैं, अब जो आदमी आया उसकी ये समस्या है, तो महाराज फट लिख देते हैं। इस पे हम ये देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो वहां बैठ के। आप हमारा वीडियो देखते हो घर पे? ऐसा हम भी देखते हैं, क्योंकि यहां हम नहीं हैं, यहां पर है पंडोकर सरकार। और गद्दी पे कौन बैठे हैं? श्री हाथीवान महाराज की कृपा, शक्ति, यहाँ का पावर, यहाँ की कृपा जिसको आप दर्शन करने आए हैं। हम भी आनंद लेते हैं कि वाह क्या हुआ। हमें ये पता नहीं होता कि 2 मिनट पहले हमने क्या बोला था। ये सब पंडोकर सरकार की कृपा है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। चलते हैं, देखिए पर्ची, अपन पर्ची प्रारंभ कर दी गई है। ये पर्ची पहले से लिखी हुई है, जो वक्त आते हैं और बैठ जाइए, जो वक्त आते हैं उनके बारे में पहले कैसे लिख के दिया जाता है। जैसे अभी एक चोरी का विषय हमने उल्लेखित किया है, इसको बैठा लीजिए, तो आप पकड़ के बैठाइए। तो जो पर्ची में लिखा है ये पहले से लिख दिया जाता है, आप कौन हैं, कहां से आए, क्या समस्या है, ये कब तक हल होगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा। ऐसे ही यहां जब हम पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ना है, समझ में ना आए तो टोकना है, और भी समझ में ना आए तो पीछे मुकेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं, सोनू शर्मा जी बैठे हुए हैं, वहां पढ़वा सकते हैं। और वहां की विधि जो है वो नियम से करें, अपने घर की विधि ना बनाएं कि नहीं गुरुजी ने बता दिया हम अगली बार कर लेंगे, अगली बार करा लेंगे। तो आप जानना आपका काम। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बोलिए पंडोकर सरकार की।